गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है। तो बेसिकली ये दीज आर द इन्वर्स फंक्शंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को मैं शॉर्ट में ITF लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि बहुत बड़ा नेम है तो बार बार कहीं पे भी मैं इसे ITF को ही यूज़ करता हूँ। सो बेसिकली ये इन्वर्स फंक्शन होते हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे उनके। अब जो इसमें आज हमें टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है हमें प्रिंसिपल वैल्यूज़। ठीक है, तो हम आज पढ़ेंगे प्रिंसिपल वैल्यूज़ ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये टॉपिक आज हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो अब इन्वर्स प्रिंसिपल वैल्यूज़ क्या हैं? जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, इसकी वो वैल्यू जो प्रिंसिपल ब्रांच में लाई करेगी, केवल वो वैल्यू होती है प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको एक टेबल बना रहा हूँ। वो टेबल से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से फाइंड करेंगे, फिर एग्जांपल समझेंगे। राइट, तो पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो इन्वर्स फंक्शन है उनको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले है इन्वर्स फंक्शन साइन इन्वर्स एक्स, सेकेंड है कॉस इन्वर्स एक्स, थर्ड क्या है टेन इन्वर्स एक्स, फोर्थ वन इज cot inverse x, next cosec inverse x, and the last is secant inverse x। ठीक, ये है हमारे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसके बाद में हम यहाँ पे लिखते हैं इसकी जो डोमेन होगी वो, तो मैं यहाँ पे डोमेन लिख दे रहा हूँ और इधर मैं रेंज लिख देता हूँ। ठीक, अब डोमेन क्या है, देखिए इसको साइन इन्वर्स एक्स, आपको पता है कि साइन थीटा किस जो लाई कहाँ करता था, -1 से 1 उसकी रेंज होती थी। तो साइन इन्वर्स एक्स में जो रेंज साइन थीटा की थी वही हो जाएगी डोमेन। तो क्या हो जाएगी ये डोमेन -1 से 1 क्लोज इंटरवल। सेम कॉस में भी यही होता है -1 से 1। टेन थीटा की जो रेंज होती थी वो होती थी ऑल रियल नंबर्स, तो डोमेन क्या हो जाएगी टेन इनवर्स एक्स की ऑल रियल नंबर। सेम फॉर कॉट थीटा। कॉसेक थीटा की अगर मैं बात करूँ तो रेंज क्या होती थी ऑल रियल नंबर होती थी, लेकिन वो इंटरवल लाई नहीं करता था -1 से 1 के बीच का, क्योंकि रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का। तो जिस टाइम साइन थीटा की वैल्यू अगर 1/2 होगी तो कॉसेक की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो वो लाई नहीं करेगा। तो इसकी जो डोमेन होगी वो होगी R माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1। सेम फॉर कॉसेक ऑल्सो। राइट, अब हम यहाँ पे रेंज लिख देते हैं। अब साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज है, प्रिंसिपल वैल्यू लिख रहा हूँ बेसिकली मैं, प्रिंसिपल ब्रांच लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स जो लाई करता है इसकी जो रेंज होती है -π/2 से π/2 के बीच में। कॉस जो लाई करता है ये करता है 0 से पाई के बीच में। ठीक, टेन जो है ये लाई करता है -π/2 से π/2। बट अभी इसमें आपको याद क्या रखना है, जो टेन इनवर्स एक्स है, हाँ मैं टेन इनवर्स एक्स की रेंज बता रहा हूँ। तो टेन इनवर्स एक्स की रेंज में क्या होगा, ये ओपन इंटरवल रहेगा, ये याद रखिएगा आप। ओपन इंटरवल क्यों हो जाएगा वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि π/2 पे टेन थीटा की जो वैल्यू होती है वो इन्फिनिटी होती है, मतलब नॉट डिफाइंड, इसलिए ये वैल्यूज़ दोनों वैल्यूज़ को हमने ओपन कर दिया। अब कॉट इनवर्स एक्स की अगर मैं बात करूँ तो कॉट इनवर्स एक्स की जो रेंज होगी वो होगी 0 से पाई के ही बीच में, लेकिन आपको क्या याद रखना है, 0 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। कॉसेक की जो रेंज होती है ये होती है -π/2 से π/2 के ही बीच में, लेकिन इसमें आपको याद रखना है 0 को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, तो मैंने 0 को इसमें माइनस कर दिया। 0 एक कर्ली ब्रैकेट में लिखा है क्योंकि एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेम कॉसेक की अगर बात करें तो ये भी ऐसे ही होगा, 0 से पाई के बीच में ही होगी, लेकिन इसमें आपको π/2 माइनस करना है। क्यों माइनस करना है, क्योंकि जो कॉस है 90 पे क्या होता है 0 होता है, तो सेक इन्फिनिटी हो जाएगा, इसलिए माइनस कर दिया है। तो ठीक है बच्चों, ये थी टेबल जो आपको याद रखनी होगी, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें ये याद रखना ज़रूरी है। अब कैसे फाइंड आउट करें अब वो समझते हैं। तो एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, और हाँ ये जो बेसिकली बोर्ड एग्ज़ाम में इसका 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है। तो अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ।
एग्जांपल लिया मैंने, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स √3/2 माइनस में। ठीक है, अब देखिए प्रिंसिपल वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे? तो साइन इनवर्स, अब आपको ये याद रखना है कि साइन की वैल्यू √3/2 कब होती है? तो √3/2 साइन थीटा की वैल्यू होती है 60 पे, बट हम इसको पाई के टर्म्स में अगर चेंज करें रेडियंस में, तो 60 का मतलब हो गया पाई/3, तो मैंने साइन पाई/3 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे माइनस आ रहा है, जब तक ये माइनस नहीं हटेगा तब तक हम साइन इनवर्स और साइन को कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन, और ये माइनस अंदर कर दिया इसके एंगल में, क्योंकि आपको पता है साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा ही होता है, इसको हमने यूज़ कर लिया। अब ये दोनों कैंसिल हो गए, तो हमें आंसर क्या मिल गया? -पाई/3। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये रेंज में लाई करता है। तो देखिए साइन की मैंने रेंज लिखी थी -पाई/2 से पाई/2, ये उसी के बीच में ही आ रहा है, मतलब ये सही लिखा हुआ है। तो ये हो गया इसकी प्रिंसिपल वैल्यू साइन इनवर्स की। ठीक है बच्चों, अब एक एग्जांपल और लेते हैं। तो मैंने एक और एग्जांपल लिया, अब यहाँ पे मैंने लिखा है फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -1/2। ठीक है, अब मैं कॉस इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करने जा रहा हूँ, प्रिंसिपल वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, इसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे, कॉस इनवर्स माइनस, अब 1/2 कॉस कब होता है? सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू में देखनी है। तो कॉस की वैल्यू 1/2 होती है कौन से एंगल में? 60 डिग्री पे, मतलब ये भी हो जाएगा कॉस पाई/3। ओके, लेकिन साइन थीटा तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, बट कॉस में ऐसा नहीं होता। तो अब हमें ये चेक करना पड़ेगा कि कॉस कब नेगेटिव होता है। तो याद रखिएगा, कॉस में, कॉट में और सेक में हम क्या करेंगे, जब ये एंगल ऐसे माइनस आएगा तो इस एंगल को पाई में से माइनस कर देंगे, बिकॉज कॉस पाई माइनस थीटा जो होता है वो माइनस कॉस थीटा ही होता है। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, कॉस पाई माइनस, पाई में से कितना माइनस करें कि पाई/3 आ जाए? तो हमें इसी को हम माइनस कर देते हैं, ये पाई/3। तो अब ये कितना हो जाएगा? कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल, पाई माइनस पाई/3 दैट इज़ 2 पाई/3। अब ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कॉस इनवर्स की जो मैंने रेंज लिखवाई है आपको, वो लिखी है 0 से पाई के बीच में, उसमें माइनस के एंगल्स नहीं आते हैं। और यहाँ पे हमने जो प्रॉपर्टी यूज़ की है, आइडेंटिटी यूज़ की है, वो लिख देते हैं। तो वो लिख दे रहा हूँ मैं, कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा, इसको यूज़ किया था, तो ये हमने राइट साइड में मेंशन कर दिया है। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस तरह से आप प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। तो आज प्रिंसिपल वैल्यू वाला ही हमारा ये टॉपिक था। ठीक है बच्चों, ये एग्जांपल हो गया। एक और एग्जांपल मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ये मैंने क्या करना है, इसमें इवैल्यूएट करना है साइन कॉस इनवर्स 3/5 को, मतलब सिंप्लीफाई करना है बेसिकली हमें। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, देखिए कॉस इनवर्स 3/5 जो लिखा है ना, इसको हम थीटा लेट कर लेंगे। तो हमने लेट कर लिया कॉस इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू थीटा। और करके हम इसे क्या लिख सकते हैं, ये दोनों साइड अगर हम कॉस ले लें तो हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 3/5। ठीक है, अब यूजिंग दीज वैल्यूज़ हम क्या कर रहे हैं, इन वैल्यू की हेल्प से फॉर्म कर रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि फॉर राइट एंगल ट्रायंगल यूजिंग द वैल्यूज़। तो अब क्या होगा, देखिए ये ट्रायंगल मैंने फॉर्म कर दे रहा हूँ यहाँ पर। यहाँ पे एंगल थीटा हो गया, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस की वैल्यू 3 और इसकी वैल्यू 5। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम जब हम फाइंड आउट करेंगे परपेंडिकुलर की वैल्यू, तो वो 4 आ जाएगी, राइट। तो अब हमें यहाँ से साइन कॉस थीटा था ये, तो अब हमें, क्योंकि देखिए साइन आ रहा है, तो हमें अगर इसको हम साइन इन्वर्स में चेंज कर लेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, और एक चीज़ और देखिए, क्योंकि मैंने कॉस इन्वर्स 3/5 की वैल्यू को थीटा लेट कर रखा है, तो अब हमें फाइंड क्या करना था बेसिकली, ये वैल्यू तो थीटा हो चुकी, तो ये साइन थीटा ही फाइंड करना था। फ्रॉम दिस ट्रायंगल वी हैव साइन थीटा इज इक्वल्स टू, साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा 4/5। इट मीन्स हमें, सो वी हैव साइन
कॉस इनवर्स 3/5 जो हमने सॉल्व किया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई है सॉल्व होने के बाद? 4/5। ओके, तो ये था हमारा टॉपिक आज का, जो जिसमें हमें एक तो प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी थी और दूसरा इस तरह से वैल्यूएशन के क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके।